हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने जैसे 8th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन थी किसके अंदर थी, हमारी वन वेरिएबल में थी। उसके बारे में पढ़ा होगा। क्या होती है वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का? वो मतलब होता है कि जो इक्वेशन जिसके जनरल फॉर्म क्या हो ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, और उसके अंदर कितने वेरिएबल होने चाहिए? सिर्फ एक वेरिएबल होने चाहिए। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है अपना x। तो वो इक्वेशन जिनके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो वो क्या हो जाती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। और इसके सॉल्यूशन देखे थे तो सॉल्यूशन का क्या मतलब था कि मान लो ax प्लस बी है इक्वल टू 0 दे दिया हमें, तो देन फाइंड, मान लो वन लीनियर इक्वेशन है ये हमारी वन वेरिएबल में, क्या दे दी? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ x, ठीक है, विच सेटिस्फाइज, इसको 1 मान ले, 1 कि हमें वो x की वैल्यू चाहिए जो किसको सेटिस्फाई कर दे? 1 को सेटिस्फाई कर दे। या ये कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ 1 का सॉल्यूशन चाहिए, या ये कह सकते हैं रूट ऑफ 1 का रूट चाहिए। कैसे सोल्व किया था इसको हमने? ax प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, ax किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस बी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी अपॉन ए। इसको अब इसके अंदर वापस पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह a इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए टू ए कैंसिल, क्या हो जाएगा ये? माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, जो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो ये x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया हमारे यहाँ पर? सॉल्यूशन हो गया। अब आपको जो आगे है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है, बस सिर्फ ये डिफरेंस है इसके अंदर एक वेरिएबल और आ जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो वन वेरिएबल था उसकी जनरल फॉर्म क्या थी? ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। एक वेरिएबल कौन सा हो गया हमारा? x हो गया। अब टू वेरिएबल्स में जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। वन वेरिएबल था उसके अंदर तो सिर्फ एक वेरिएबल था, क्या था हमारा? x था। और इसके अंदर एक x के एक वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा? x, और दूसरे वेरिएबल क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप इसको जनरल फॉर्म ये लिख सकते हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि c हमारा कांस्टेंट है। या इसकी जनरल फॉर्म ये भी हो सकती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, आपकी वैल्यू या जो इक्वेशन होगी वो सेम रहेगी। यहाँ पर इसके अगर कोफिशिएंट्स की बात की जाए तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? मान लो कोफिशिएंट की बात की जाए, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो इनके वेरिएबल्स है उनके साथ हो। तो कोफिशिएंट पूछ रखा है मान लो x का, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? जो x के साथ है a। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा हमारा? b। और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसकी वैल्यू सेम रहे, और सेम किसकी रहती है? इसकी। तो ये क्या हो जाएगा? c। ये हमारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपका एक्सप्रेस द इक्वेशन, एक्सप्रेस 7x इज इक्वल टू 3y इन फॉर्म, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स।
इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और जो वेरिएबल्स होंगे उनके क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, अब मान लो 7x = 3y है, तो उसमें क्या करते थे, हम सभी कांस्टेंट को एक साइड लिखते थे और वेरिएबल्स को एक साइड लिखते थे। तो इसी में भी वो करेंगे, सभी कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड। तो वेरिएबल कौन कौन सी टर्म्स है, 7x वेरिएबल है हमारा और 3y वेरिएबल, इनके अलावा कोई और टर्म नहीं है। तो क्या हो जाएंगे ये 7x, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये कहे कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज -3y, और वहाँ कोई नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको 7x - 3y + 0 = 0। ये हमारी हो गई विच इज, क्या लिख देंगे इसमें, ऑफ फॉर्म ax + by + c = 0। इस फॉर्म में आ गई। अब इसको कोफिशिएंट लिखेंगे तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो x का साथ इसमें क्या है, a है, और इसमें x के साथ क्या है, 7 है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7, और कोफिशिएंट लिखेंगे किसका, y का। तो ये क्या हो जाएगा, इनको b को और इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -3। अब इसी तरीके से कोफिशिएंट लिखेंगे किसका, कांस्टेंट का, क्या हो जाएगा वो, इस c को और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू 0। तो आपको इस तरीके से इनको करना होता है। आगे इसके अंदर है हमारे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब मान लो ये लीनियर इक्वेशन है हमारी ax + by + c = 0। अब कोई सॉल्यूशन चाहिए हमें इसका, तो इसका क्या मतलब हुआ, दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी कि इसमें लिखते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लो ये लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये लिख ली लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0। तो इसमें सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, सॉल्यूशंस आर दोज वैल्यूज विच सेटिस्फाइज 1। फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएंगी, वो वैल्यू हो जाएंगी इन वेरिएबल्स की, यानी x और y की, जो किसको सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो 2 इक्वेशन दे दी आपको। पहली इक्वेशन है x + 1 = 6, और सेकंड आपकी इक्वेशन है वो है y = 3x + 2, y = 3x + 2। आपको क्या बताना है, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन है और कौन सी इक्वेशन की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्या हुआ इसका मतलब, कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि वो वैल्यूज जो उसके अलावा कोई और वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 1 x = 5, जो ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि ये इसके अलावा किसी और नंबर से सेटिस्फाई नहीं होगा। इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y - 3x = 2, यानी -3x + y = 2। तो यहाँ पर हम x और y की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ले सकते हैं। क्या मतलब है इसका, यहाँ से x की कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे y की कोई वैल्यू ले लो, कि जितनी वैल्यू लेंगे उतनी वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है x और y की जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो इसकी क्या हो जाएंगे, हैंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन और है, जैसे कि इफ़ 1 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 5y = b। क्या बता रखा है इसमें, इफ़ 1 3 इज सॉल्यूशन ऑफ, 1 और 3 किसका सॉल्यूशन है, 3x + 5y = b।
3x प्लस 5y इज इक्वल टू बी इसका सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, फाइंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये 1 3 इसका सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब, वो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जो ये पहली वैल्यू ये किसकी है, x की है, और ये किसकी है, y की है, तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करवाएं इसको। तो 3 इंटू 1 और 5 इंटू 3 इज इक्वल टू बी। तो 3 प्लस 15 इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 18 मिल जाएगी। तो इस तरीके से इनके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आपका जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है इनका ग्राफ ड्रा करना। अब ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो देखो। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको लीनियर इक्वेशंस दे दी किसके अंदर, 2 वेरिएबल में क्या हो जाएगी हमारी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके लिए हमारे कुछ रूल्स है। जैसे पहला स्टेप हो जाएगा, ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन एंड लेट द इक्वेशन बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला क्या हो जाएगा, हमें लीनियर इक्वेशन लेनी है और उसको किस फॉर्म में लिखना है, वो हमने मान ली ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो y होगा उसको x के टर्म में एक्सप्रेस करो, कि एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, कि जो y है उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करें, x के टर्म में। तो कैसे हो जाएंगे ये, y को एक साइड रख लो और सभी को एक साइड रख लो, तो क्या हो जाएगा, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, y इज इक्वल टू माइनस ax माइनस सी अपॉन बी, और y इज इक्वल टू माइनस इंटू ax प्लस सी अपॉन बी। तो ये y हमारा एक्सप्रेस हो गया x की टर्म में। तो हमें आगे क्या करना है, पुट एनी 2 और 3 वैल्यूज ऑफ x एंड कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। क्या करना है, अब हमें x की कोई भी वैल्यू चूज करनी है, एनी वैल्यू आपके ऊपर है कौन सी वैल्यू लेना चाहते हो, और उसके साथ में जो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी वो आपको लिखनी है। तो ये मान लो x की वैल्यू आप 1 लेते हो, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a प्लस सी अपॉन बी। तो इस तरीके से 3 या 4 वैल्यू या 2 वैल्यू x की आप ले लो, और उसके साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू लिखते जाएंगे, हम y की वैल्यू लिखते जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उनको ग्राफ पेपर में ड्रा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मान लो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है हमारी। तो इसको हमें ग्राफ ड्रा करना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन मिल गई। सेकंड क्या करना है, y को x के टर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगी ये 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x माइनस 7 अपॉन 2। ये वैल्यू होगी हमारी। उसके बाद हमें क्या करना है, x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी जहाँ पर हमें एक y की कुछ वैल्यूज मिल जाए, यानी x की वैल्यूज कोई भी लो और उसकी y की वैल्यू निकालो। मैं x की वैल्यू लेके चलता हूँ, लेट x इक्वल टू 3। मान लो मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 9 माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1। अब मान लो x की वैल्यू ले ली 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5 माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 15 माइनस 7 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 7 माइनस 7 अपॉन 2 21 माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। वैल्यूज क्या आ गई 7। तो यहाँ से मान लो x की वैल्यू 3 थी, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1। x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो ग्राफ कैसे करेंगे, एक तो आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है।
और एक कैसी लाइन ड्रा करनी है आपको, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे, इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। कैसे 4 पार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट ये हो गए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब क्या करेंगे, जो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। यहाँ पर जो स्केल बनाएंगे वो क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वल डिवीजन के बनाएंगे। मान लो ये आपने 1 का लिया है तो इसकी डिस्टेंस अगले की भी 1 ही होगी। ये हमारे क्या होता है, ओरिजिन। इसकी वैल्यू क्या होती है, सारी जगह पे 0। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से इसमें डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे हो गए। उसके बाद हमें पॉइंट इसके ड्रा करने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे पॉइंट। सबसे पहले हमें ये 2 पॉइंट लेने। तो पहले हमारे x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x की वैल्यू 3 होगी, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो x की वैल्यू 3 मान लो यहाँ पर है, y की वैल्यू 1 ये होगी, तो क्या होगी 3 1। सेकंड पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा 5 4, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, वो कहीं ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 5 4। थर्ड है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 7 ये होगी और y की वैल्यू 7 कहीं ये होगी, तो हमारी 7 7। अब क्या करना, आपको इन तीनों पॉइंट्स को ड्रा करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा किसका, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये आपका चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जो आपके इक्वेशंस है या क्वेश्चंस है उनको सोल्व करो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।